दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या जो सीटेट पास किए हैं वे लोग भी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य या स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए क्या एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक स्तरीय जो सहायक आचार्य की वैकेंसी निकली है, इसमें क्या सीटेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं, और साथ ही साथ जानेंगे कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन पोस्टों के लिए वो क्या होनी चाहिए। इस पर हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो 1 to 5 के लिए जो शिक्षक भर्ती होंगे उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो दोस्तों इनका जो वेतनमान होगा लेवल 4 का 25,500 से 81,100 ये वेतनमान है। इसके बाद हम देखते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 1 to 5 कक्षा के लिए शिक्षक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। तो दोस्तों 1 to 5 के लिए जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पद है उसमें आपको क्या ज़रूरी है कि इंटर जो +2 कोई भी विषय से आप +2 पास होना अनिवार्य है और न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 में उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। दोस्तों कहीं कहीं पर स्कूलों में इसको +2 कहा जाता है, कहीं उच्चतर माध्यमिक अथवा कहीं इसको इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। तो इनमें इंटरमीडिएट में आपका 50% अंक होना अनिवार्य है और तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उससे कोई भी नाम दिया गया हो। दोस्तों इंटर पास के साथ साथ आपको द्विवर्षीय जो डिप्लोमा कोर्स होता है डीएलएड, चाहे डीएलएड भी कहा जाता है बीपीएड भी कहा जाता है, इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद अथवा सेकेंड पॉइंट में क्या है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 9 तक प्राप्त किया गया हो। तो दोस्तों मतलब क्या है कि उच्चतर माध्यमिक अथवा जो इंटरमीडिएट किया जाता है उसमें 45% अंक अथवा आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स किए हों जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अथवा में क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED। तो दोस्तों +2 के बाद अभी एक नया किस्म का कोर्स निकला है कि आप 4 वर्षीय एक कोर्स कर सकते हैं BLED। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिल जाएगा, साथ ही साथ BLED का भी डिग्री मिल जाता है। तो ये लोग भी एलिजिबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो सभी में लगभग वही है कि इंटर में आपको 50% अंक लाना है और द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड, द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक
अवसरीय रूप में अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो बीएड किए हुए हैं वे भी एलिजिबल होंगे, लेकिन यदि उनकी बहाली सिलेक्शन हो जाता है तो उनके 6 महीना का एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये तो थी इनकी जो न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन है उनके बारे में, लेकिन ध्यान रखना है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नीचे लिखा गया है, एवं क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। दोस्तों लोगों को यहीं पर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जेटेट की परीक्षा 2013 और 2016 के बाद और हुई नहीं है, तो इसमें सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे जो ऑलरेडी जेटेट पास कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहीं भी सीटेट का जिक्र नहीं है, तो आप सीटेट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ जो जेटेट पास किए हैं और जो 2013 और 2016 में जो जेटेट की परीक्षा पास किए हैं वही लोग एलिजिबल होंगे, और उससे पहले जो पास किए होंगे उन लोग का तो शायद एज ख़त्म हो गया होगा। तो जो 2013 और 2016 में जो जेटेट पास करने वाले ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो इसको याद रखना है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ। दूसरा क्या है कि आपको डीएलएड, बीपीएड या इस तरह के कोई भी कोर्स हो जो शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित हो वो किए हुए होने चाहिए। और तीसरे शर्त क्या है कि जेटेट की परीक्षा अनिवार्य रूप से पास होना आवश्यक है। तो ये थी क्या इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8।